आफ्टर 3000 आरपीएम ये इंजन काफ़ी अच्छा फील देता है, अच्छा परफॉर्म करता है। वैसे मैं बताऊँ ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी वाइल्ड पावर है इसके अंदर। हालांकि मैं इको मोड में चला रहा हूँ तो वाइब्रेशन मैं आपको बताता हूँ कि अभी 80-90 की स्पीड पे 4 to 5000 आरपीएम में कहाँ वाइब्रेशन फील हो रही है। एक बार चेक करते हैं कि 100 टच करके देखते हैं कि 100 पे बाइक कैसी क्रूज़ हो रही है, कैसी फील हो रही है। और बाइक में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसकी वजह से माइलेज आपकी ठीक निकल सकती है। जैसे कि सबसे पहले अब जैसे मुझे सैडल पे काफ़ी देर हो गई है तो इस पर ऐसे मैं खड़ा हो चुका हूँ बाइक पे, तो इस पर खड़े भी इजीली हो पा रहा हूँ मैं। 60 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं ट्रिप 1 में और ऑडोमीटर में 954 पेट्रोल डलवाते हैं पूरा ऊपर तक। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइलेज की एक वीडियो। तो इस बार हम अपनी गुरिल्ला 450 की माइलेज चेक करेंगे हाईवे पे। पिछली माइलेज जो हमने चेक करी थी वो सिटी ट्रैफिक में चेक करी थी, जहाँ पे बार बार रेड लाइट थी और सिटी ट्रैफिक में बार बार ब्रेक लग रहे थे, बार बार गियर चेंज हो रहे थे, हर 500 मीटर पर रेड लाइट थी। तो इसीलिए ये वाला जो माइलेज टेस्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे होगा, हाईवे कंडीशंस में, जिसमें हम 80 to 100 बाइक को जो भी हाई स्पीड होती है उस पर हम क्रूज करेंगे और चेक करेंगे कि हाईवे पे माइलेज कितनी आ पाएगी। टूरिंग अगर जिनको करनी हो तो उसके पर्सपेक्टिव से उनको आइडिया लग जाएगी बाइक में एक्चुअल में टूरिंग के हिसाब से माइलेज कितनी आ पाएगी। चलो फिर मैं आपको सीधा अब हेलमेट में मिलता हूँ गोप्रो लगा के। तो फर्स्ट सर्विस के बाद हाईवे पे कितनी माइलेज आती है इस वीडियो में हम वो टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप चलते हैं, फ्यूल टॉप अप कराते हैं और माइलेज टेस्ट करेंगे इको मोड में। चलो जी, ये आ गया है पेट्रोल पंप। यहाँ पे टैंक फुल कराते हैं बिल्कुल ऊपर तक और फिर बाइक को हाईवे पे मैं चलाऊँगा। फिर कुछ किलोमीटर चला के दोबारा से टैंक फुल कराएंगे और फिर चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितनी माइलेज आई है। फुल कर दीजिए भैया, कितना ऊपर तक आ सकता है ना। जितना इसमें आ सकता है उतना कर दीजिए। एक मिनट रोकना, डालो थोड़ा और डालो। बस लो जी, पूरा ऊपर तक आ चुका है, देख लो फिर से। अब बाइक को साइड में लगा के यहाँ साइड में लगा के ट्रिप को भी ज़ीरो कर लेते हैं। 893 किलोमीटर हैं अभी ऑडो के हिसाब से, ऑडोमीटर के हिसाब से। ये लो, ये ट्रिप 1 अभी रीसेट हो गई। ट्रिप 1 0 है, ट्रिप 2 में किलोमीटर दिख रहे हैं, ऑडो में 893 किलोमीटर है। अब मोड को कर लेते हैं इको। यहाँ से इग्निशन ऑफ हुआ था तो इग्निशन जब ऑन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्मेंस मोड में रहती है बाइक, तो आपको मैनुअली इको करना पड़ता है। तो टैंक हो चुका है पूरा फुल, बस ये थोड़ा सा ट्रैफिक है, इसके बाद हाईवे हम ले लेंगे। तो लास्ट वीडियो में माइलेज टेस्ट जो मैंने किया था वो सिटी ट्रैफिक में किया था, जिसमें हर 500-600 मीटर पे या मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर पे रेड लाइट थी, तो बार बार इंजन ऑफ हो रहा था, बार बार गियर चेंज हो रहे थे। उसमें अप्रॉक्स 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई थी। सो वी कैन से इट कुड बी अप टू 23 to 25 इन द सिटी। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हाईवे पे माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो हाईवे के माइलेज टेस्ट के बारे में है। चलो जी, अब है मैं 6th गियर पे 70 की स्पीड पे। तो 80 to 100 की स्पीड पे हम इस हाईवे पे चलेंगे, जिससे हमें हाईवे की माइलेज का पता लग जाएगा। और हाँ, मैं अभी ये जो बाइक चल रही है इको मोड पे चल रही है, तो ये टेस्ट इको मोड में होगा। शाम के 5 बजने वाले, लेकिन धूप देखो कितनी तेज़ है। और ये 93 के आसपास हम चल रहे हैं 6th गियर में। आरपीएम है 4500 आरपीएम। तो सिटी में बिलो 3000 आरपीएम तो ये बाइक आपको ज़्यादा एंजॉय नहीं करेगी।
आफ्टर 3000 आरपीएम ये इंजन काफ़ी अच्छा फील देता है, अच्छा परफॉर्म करता है। 3000 आरपीएम से नीचे अगर आप चलाओगे तो आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ेंगे और उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये इंजन जो है ये हाई आरपीएम पे, यानी कि 3000 आरपीएम के बाद जो भी स्पीड में आप चल रहे हैं उस पर ये अच्छा परफॉर्म करता है। बिलो 3000 तो बार बार आपको सिटी में गियर चेंज करने पड़ते हैं, जो कि फॉर सम पीपल इट कुड बी टायरिंग। काफ़ी वाइड हैंडल बार है तो आपको काफ़ी कमांडिंग पोस्चर मिलता है बाइक पे इस पे। तो वाइब्रेशन मैं आपको बताता हूँ कि अभी 80-90 की स्पीड पे 4 to 5000 आरपीएम में कहाँ वाइब्रेशन फील हो रही है। हैंडल बार में वाइब्रेशन फील हो रही है, लेकिन इरिटेट नहीं कर रही है, इट्स गुड। फुट पैक्स पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही है, सीट पे उतनी फील नहीं हो रही। और अगर आप मिरर देखोगे, ये देखो 90 की स्पीड है 6th गियर में, और मिरर पे वाइब्रेशंस थोड़ी थोड़ी हैं, बहुत मतलब ना के बराबर हैं, उतनी वाइब्रेशंस नहीं है मिरर्स पे। ओहो, रेंज रोवर। क्या लगता है स्पीड पे क्रूज़ करने पे कितनी माइलेज निकल सकती है? वैसे मैं बताऊं ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी वाइल्ड पावर है इसके अंदर। हालांकि मैं इको मोड में चला रहा हूं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में अगर आप क्रूज़ करते हैं उसके हिसाब से माइलेज टच कर रहे हैं, इसीलिए मैं एक स्पीड में चला रहा हूँ। नहीं तो एक स्पीड में चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पावर अच्छी मिल रही है, आपको चलाने का मन करेगा, भगाने का मन कर रहा है, बाइक अपने आप भग जा रही है। तो जो लोग इससे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग या हाईवे पे टूर करने की सोच रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि माइलेज कितनी आती है, तो इसीलिए मैं उसके हिसाब से क्रूजिंग स्पीड में माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको ऐसे चलाता, इसको चलाने में ऐसे मज़ा आता है, ये ऐसे फिर एक्चुअल माइलेज कितनी है वो नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस राइडिंग हो गई। तो हम परफॉर्मेंस राइडिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल क्रूजिंग या टूरिंग वाली जो स्पीड होती है उस पर देख रहे हैं कि जब आपको पूरे दिन चलना है एक ही स्पीड पे हाईवे पे। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको इस बाइक के बारे में, गोरिल्ला 450 के बारे में और भी वीडियोस देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं इस बाइक के बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा। और बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं इस बाइक को लेकर टूर पे जाऊँगा। अभी मौका नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है जल्दी सितंबर मंथ में जल्दी मैं हो सकता है टूर पे जल्दी निकल जाऊँ, 1 से 2 हफ्ते में, अगले 1-2 हफ्ते में। और कॉर्नरिंग बहुत अच्छी होती है इस बाइक पे। तो हैंडल बार के लिए मैंने ग्रिप्स मंगाई हैं, ऑर्डर करी है, वो कुछ दिनों में डिलीवर होने वाली है, तो वो मैं लगा दूंगा। उसके बाद जो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत हैंडल में फ़ील हो रही है वो भी फील नहीं होगी और कंफर्टेबल हो जाएगा। हालांकि अभी भी इतनी इरिटेटिंग नहीं है, बट स्टिल जो थोड़ी बहुत भी हैं वो भी कम हो जाएंगी। इसके ब्रेक लीवर या फिर ये क्लच लीवर और ब्रेक लीवर, ये दोनों ही काफ़ी वाइड और काफ़ी मतलब कि काफ़ी मजबूत से हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हो ब्रेक या क्लच का जो लीवर है उसको आप दबाते हो तो एक ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये देखो एक मैसिव साइज़ है इनका, काफ़ी वाइड है। एक बार चेक करते हैं कि 100 टच करके देखते हैं कि 100 पे बाइक कैसी क्रूज़ हो रही है, कैसी फील हो रही है। हालांकि बाइक जा तो सकती है, बहुत और ज़्यादा अच्छी स्पीड पे जा सकती है, 130-140 तक जा सकती है, बट उतनी ज़रूरत नहीं है उतनी स्पीड की। उतनी स्पीड पे हम टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें हाईवे पे टूरिंग के टाइम पे कितनी परफॉर्मेंस आती है वो चेक करनी है। नॉर्मली हम 100 से नीचे ही हाईवे पे राइड करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी हाईवे की कंडीशन है हमारे यहाँ की, 100 पे भी आप मुश्किल से मुश्किल कुछ ही मिनट चला पाओगे, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ फिर आ जाएगा, ब्रेक मारनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ रोड ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये बाइक अभी सारी इको मोड में ही चल रही है, परफॉर्मेंस मोड में नहीं है। परफॉर्मेंस मोड में तो आपको कम स्पीड में रोक के रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मज़ा इतना आ जाएगा कि परफॉर्मेंस मोड में बाइक अपने आप ही हाई स्पीड पे पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।
ये लो जी 99 100 पे हम आ गए हैं स्पीड पे। $5000 RPM पे 100 की स्पीड पे। ये देखो मैंने कहा था ना, अभी मैंने 100 पे करी थी और ये आगे देखो ये कुछ ना कुछ हो गया। ये सफाई चल रही है रोड की। तो ऐसे ही होती है हमारे यहाँ इंडिया में, गाड़ी को साइड दे देते हैं। तो ऐसे ही होती है हमारे यहाँ रोड की कंडीशन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 80-90 स्पीड जो है वो अच्छी है, या मैक्स टू मैक्स आप 100 पे जा सकते हो। हाई स्पीड आप टच कर लोगे, 120 टच कर लोगे, 130 टच कर लोगे, पर उस पर क्रूज़ नहीं कर पाओगे ना। 1-2 मिनट, 2-4 मिनट बस। उसके बाद कुछ ना कुछ, या तो कोई गाड़ी आगे आ जाएगी, या कुत्ता आ जाएगा या रॉन्ग साइड कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो 80 से 100 ही बेस्ट स्पीड है। हाँ, बाइक की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। बाइक आई थिंक जिस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तक तो नहीं चलाई, बट मेरे हिसाब से 120 तक बाइक कंफर्टेबल है। उसके बाद मुझे पता नहीं, अभी उतनी चलाई नहीं मैंने। और मैं इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाना प्रेफर भी नहीं करता, ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ। बट स्टिल परफॉर्मेंस की अगर बात हो रही है, कि कैपेबिलिटी की अगर बात हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 120-130 तक ये कंफर्टेबल है, आपको पता भी नहीं चलेगा परफॉर्मेंस मोड में। किलोमीटर हो गए हैं 916 और 22 किलोमीटर हम चल चुके हैं ट्रिप 1 के हिसाब से। तो अब बाइक के बारे में क्या बातें करूँ, मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। अगर आपने फर्स्ट सर्विस की वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पे है, बाइक की पहली सर्विस की। और पहली सर्विस से पहले जो माइलेज टेस्ट किया था उसकी वीडियो भी बना रखी है। फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज टेस्ट किया है उसकी वीडियो भी है। ये देखो ये काफ़ी थोड़ा सा, ये देखो ये अंडरपास ख़त्म होने वाला है, अब जाके डार्क हुआ है। थीम इसकी थोड़ा सा स्लो है ये। देखो अभी हम धूप में आ चुके हैं, ये अभी तक वाइट नहीं हुआ, अब जाके हुआ है। क्या हुआ, किसकी वीडियो बनाने लग गए पुलिस वाले। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एंड तक बने रहो। माइलेज चेक करेंगे कितनी आएगी। लो जी, यहाँ से हम यूटर्न ले लेते हैं। तो एक ही रोड पे मैं अब दूसरी बार बाइक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास ये ही रोड है जो जहाँ पे हम 80-90 में बाइक चला सकते हैं, और जहाँ पे रेड लाइट नहीं होगी या ट्रैफिक नहीं होगा। तो दोबारा फिर से हम चल चुके हैं इसी रोड पे। एक राउंड और लग जाएगा तो लगभग 40-50 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। दिल्ली गुड़गांव वाला जो हाईवे है उस पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम है। तो उस पर हाईवे वाली स्पीड पे नहीं चला पाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये साइड से जो कट है ये आपको दूर से ही दिख जाता है, तो आप पहले ही स्पीड कम कर लें, चाहे कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ से अचानक कोई भी आ सकता है इस तरह के रोड पे जो होते हैं। हॉर्न की आवाज़ बहुत कम है यार। अगर आप एक पावरफुल बाइक चला रहे हैं तो आपका हॉर्न भी पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे उस हिसाब से लोगों को सुनना चाहिए। जैसे इंटरसेप्टर में इनका जो हॉर्न है वो अच्छा है, काफ़ी लाउड है। क्योंकि बाइक अगर हाई स्पीड पे चलने वाली बाइक है तो हाई स्पीड पे हाईवे पे ये कम आवाज़ वाले हॉर्न सुनते नहीं हैं। लो जी, फिर से हम जा रहे हैं इसी हाईवे पे। ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं आप, ये यशोभूमि है। ये वाला जो हाईवे ये कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो चंडीगढ़ रोहतक यही हाईवे जाएगा। तो द्वारका में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। सीधा यहाँ से हिमाचल जाना हो तो फटाफट ये वाला हाईवे पकड़ो और सीधा निकल जाओ। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा कि आपने अभी देखा था। अभी फिर से मैं इसी रोड पे जा रहा हूँ, तो आगे दिखेगा, आगे ये बंद होगा, फिर वहाँ से मुझे यूटर्न लेके वापस आना पड़ेगा। ये देखो यार, ये हाईवे और ये देखो ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं स्कॉर्पियो। तो हाईवे पे बाइक की स्टेबिलिटी हाईवे पे अच्छी है। सस्पेंशन जो है थोड़े से स्टेप साइड है, जिससे हाईवे पे स्टेबिलिटी अच्छी मिल रही है बाइक को सस्पेंशन की वजह से। टाइम हो चुका है 5:16। ओडोमीटर में हो गए हैं 931 किलोमीटर, और ट्रिप ए के हिसाब से हम चल चुके हैं 38 किलोमीटर। हम चल रहे हैं 4500 RPM पे 90 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं। वाह, मौसम बड़ा शानदार हो गया है। शाम का टाइम है और थोड़े थोड़े बादल आ गए सूरज के ऊपर।
और जिस तरीके से मैं क्रूज़ कर रहा हूँ बाइक को वैसा चलाने का मेरा मन नहीं कर रहा। लेज़ी फील हो रहा है ऐसे एक ही स्पीड पे क्रूज़ करते हुए इसको, क्योंकि इंजन में परफॉर्मेंस है, बाइक काफ़ी एंगेजिंग है और हम कर नहीं रहे। ये देखो बाइक तो ऐसे मिनटों में, ये i10 को मिनटों में पीछे छोड़ सकता हूँ ऐसे, लेकिन हमें हाईवे पे क्रूज़ करने वाली माइलेज निकालनी है। मतलब आप टूर कर रहे हो इस बाइक पे और 80 to 100 की स्पीड अगर आप रख रहे हो तो ये 5000 से ऊपर आरपीएम पे जाती नहीं है। मतलब 5000 आरपीएम तक आपको ये 100 की स्पीड मिल जाएगी और उसी में आपको माइलेज भी मिल जाएगी अगर इसी स्पीड पे अगर आपको क्रूज़ करना है टूर पे, जो कि अभी देखते हैं कितनी माइलेज निकाल के देती है। हालांकि माइलेज जो निकलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक सही होगी। ये पीछे से फॉर्च्यूनर आ रही है बहुत तेज़, इसको जाने देते हैं। लो जी, यहाँ पे ये हाईवे ख़त्म हो रहा है, आगे तक बना नहीं है। यहाँ से हम फिर से यू टर्न लेंगे और अब सीधा जाके पेट्रोल टॉप अप कराएंगे। 45 किलोमीटर हो चुके हैं। द्वारका यहाँ से है 12 किलोमीटर, तो यानी कि 45 किलोमीटर हो चुके हैं। तो 55 to 60 किलोमीटर हम पूरे कर चुके होंगे जब तक पेट्रोल पंप तक पहुँचेंगे जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था। वापस वहीं जाकर डलवाएंगे। एक बार देखते हैं कि ये रेंज कितनी दिखा रहा है। अभी रेंज दिखा रहा है 264 किलोमीटर चल सकती है बाइक अभी। मुझे लगता है कि बाइक दे देगी 28-30 के आसपास, बाकी देखते हैं। तो मैं एक ही स्पीड पे नहीं चल रहा, मैं 80 to 100 के बीच में मतलब मेरी बाइक की स्पीड रह रही है अभी। और माइलेज निकालना यार कम्प्लीटली आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और बाइक में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसकी वजह से माइलेज आपकी ठीक निकल सकती है। जैसे कि सबसे पहले है टायर प्रेशर जितना रिकमेंडेड है उतना होना चाहिए। जैसे कि इसमें आगे 32 और पीछे रियर में 36, विद और विदाउट पिलियन दोनों में सेम ही है टायर प्रेशर। और चेन आपकी लूज़ अगर होगी तो भी पावर का लॉस होगा, जिसकी वजह से माइलेज कम होगी। यानी कि इंजन पावर जनरेट ज़रूर करेगा, लेकिन चेन लूज़ होने की वजह से वो टायर तक पहुँचेगी नहीं। तो चेन एडजस्ट होनी चाहिए, चेन मतलब उतनी टाइट होनी चाहिए जितनी रिकमेंडेड है। उसके अलावा चेन अगर आपकी गंदी है, बहुत दिनों से आपने ल्यूब नहीं करी है, ल्यूब्रिकेशन ख़त्म हो चुका है उसके अंदर, तो वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से माइलेज आपकी ड्रॉप हो सकती है। तो चेन क्लीन करके चेन ल्यूब करो अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी माइलेज अच्छी रखती है। हाँ, ओवरऑल अगर व्हीकल मेंटेन्ड है, सर्विस वगैरह सब कुछ ठीक है, इंजन वगैरह वो सब नहीं कह रहा मैं, सेल्फ जो DIY चीज़ें हैं जो आप खुद से ध्यान रख सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इंजन अच्छे से मेंटेन्ड है, सर्विस वगैरह हो रखी है, वो ज़रूरी है, वो सब भी होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं वो नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हैं फ़िलहाल बाइक में। पावर वाला पेट्रोल डलवा के माइलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो उसके साथ माइलेज हो सकता है कुछ अलग आए, माइलेज ज़्यादा आ सकती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि वो पावर वाला पेट्रोल है। तो ये नॉर्मल पेट्रोल के साथ है माइलेज। अब जैसे मुझे सैडल पे काफ़ी देर हो गई है, तो इस पर ऐसे मैं खड़ा हो चुका हूँ बाइक पे, तो इस पर खड़े भी इजीली हो पा रहा हूँ मैं। तो देखो बगल में हंटर जा रही है, छोटी बहन कुरेला की। ओह 54 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और ओडोमीटर में हो गए हैं 948 किलोमीटर। 60 किलोमीटर क्रॉस हो जाएंगे जब तक हम पेट्रोल पंप जहाँ से हमने तेल डलवाना है वहाँ तक जाते जाते। यहाँ पे स्लो डाउन कर लेते हैं क्योंकि डाइवर्जन भी है। लो जी, फिर आ गया अंडरपास। तो ये राइट साइड में रहा पेट्रोल पंप, तो यूटर्न मार के आते हैं और यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे वापस और फिर करते हैं माइलेज का कैलकुलेशन की कितनी माइलेज आई है। लो जी, पेट्रोल पंप आ गया। 60 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं ट्रिप 1 में और ऑडोमीटर में 954 पेट्रोल डलवाते हैं ऊपर तक। 60 किलोमीटर हो चुके हैं ट्रिप 1 में। फुल करना है, थोड़ा ध्यान से डालना, वो फुल ही है वैसे। लो जी, जितना पहले था उतना ही आ गया। कितना तेल आया है? 1.58। चलो जी, साइड में लगा देते हैं। यहाँ लगा देते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कितनी आई है माइलेज। ये देखो 954 और यहाँ पे चली है 60.5 किलोमीटर। 60.5 किलोमीटर चली है ट्रिप 1 के हिसाब से और 1.58 लीटर तेल आया है। तो 60.
5 डिवाइड बाय 1 पॉइंट कितना था 58। ओह अमेजिंग, 38.2 की माइलेज आई है, क्या बात है। ट्रिप 1 में मतलब इसके हिसाब से 35.3 और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से माइलेज आई है 38.2 और आप लोगों के सामने टैंक फिल कराया था। और ये सिर्फ हाईवे पे है, प्योरली हाईवे की माइलेज। $38 की माइलेज, दिस इज़ अनबिलीवेबल। तो दोस्तों आपके सामने है कि हाईवे पे जो माइलेज आई है वो 38.2। हाईवे पे अगर आप टूर कर रहे हैं तो आप इसमें 35 से लेके 40 तक की माइलेज निकाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो हाँ, ये इको मोड में थी, अगर इसी को मैं परफॉर्मेंस मोड में चलाऊंगा और अग्रेसिवली चलाऊंगा तो ये माइलेज ड्रॉप होके 28-30 के आसपास हो सकती है। तो फिर भी बहुत बढ़िया यार, इको मोड में 38 की माइलेज आपने देखी। तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इस बाइक से टूर करते हैं और 80 to 100 अगर आप स्पीड मेंटेन करते हैं तो आपको मोटा मोटा 35 की या 35 की माइलेज मिल सकती है इस बाइक से हाईवे पे। और आप चाहें तो अप टू 40 किलोमीटर पर लीटर तक निकाल सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि इतनी माइलेज आप निकाल पाएंगे इस बाइक से अगर आप निकालना चाहें तो। हालांकि मैं उतना माइलेज फोकस्ड टूरिंग नहीं करता हूँ कि माइलेज निकले, मतलब ठीक है, उतनी ज़्यादा अग्रेसिवली भी नहीं करता, उतनी ज़्यादा माइलेज निकालने के मकसद से भी नहीं करता। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी और मैं कोशिश करूँगा जल्दी इस बाइक पे टूर करूँ, क्योंकि हर हफ्ते मेरा मन करता है कि बस बाइक लेके निकल जाओ, लेकिन अभी लीव्स वगैरह नहीं है। तो चैनल को याद से आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आती रहेंगी। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।